अपने आप को गर्त में ले जा रहा है, जीते जी लोगों को जहन्नुम दिखा रहा है। पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड जो लोग बताते हैं, अब वो भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान महंगाई की आग में जल रहा है और चीन चैन की बंसी बजा रहा है। चीन की जगह अगर ये पोर्ट आप अमेरिका को देते फॉर डिस्कशन से, अगर ये अमेरिकन पोर्ट हो जाती और यहां पर अमेरिकन सबमरीन जिस तरह चाइनीज सबमरीन खड़ी होती, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को डूबने देता जिस तरह आज चाइना डूबने दे रहा है? आज चाइना पाकिस्तान को रेस्क्यू क्यों नहीं कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। आपने तो कहा था कि शहद से ज्यादा मीठी ये दोस्ती है, शहबाज शरीफ ने कहा था। आपने तो ये कहा था कि हमारी यहां से ज्यादा ऊंची ये दोस्ती है, और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि समुद्र से ज्यादा गहरी ये दोस्ती है। अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो फिर ये बताया जाए कि चीन की इस दोस्ती के नतीजे में पाकिस्तान जिन इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है, इसमें चीन की तरफ क्यों नहीं रुख किया जा रहा है? चीन बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि हम इस तरह करें। उनके लिए बेहतर होगा कि हम उनके साथ बैठ जाएं कि यार थोड़े से हमको और पैसे दे दो, जो आमतौर पे वो करता रहा है पहले, और हम उन्हीं से पैसे लेकर उनको वापस करते रहे हैं। ये पाकिस्तान के एक हार्ड फैक्ट है। हाँ, ये तो हार्ड फैक्ट है ना। हमने ये जो सर देखें, जो 100 बिलियन का कर्ज लिया है, ये हमने कर्ज ले लेके ही बढ़ाया है ना। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबता जा रहा है, पर पाकिस्तान का दोस्त चाइना ऐसे ही पाकिस्तान का तमाशा देख रहा है और वो चाहता है इनडायरेक्टली कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चाइना को 40 से 45 साल के लिए लीज पे दिया है, और अगर पाकिस्तान ने उनका पैसा वापस नहीं लौटाया तो चाइना उस पोर्ट के ऊपर क्लेम भी कर सकता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को चाइना अनगिनत और हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते जा रहा है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान की हैसियत अब लोन देने लायक नहीं है। और यही कारण है कि चाइना की नज़र पाकिस्तान के डीप सी पोर्ट पर है, और डीप सी पोर्ट से चाइना को आने वाले कल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए पाकिस्तान को डेट ट्रैप में फंसाने के लिए चाइना उनको लोन की ऑफ़र कर रहा है। पर पाकिस्तान एक वाहियात ऐसा मुल्क है जो कि किसी को लोन देने के लिए भी लोन ले रहा है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास ना लोन देने के लिए पैसे हैं कि उस लोन का इंटरेस्ट चुका सकता है, और इसी सभी का फ़ायदा उठाकर चाइना उसको डूबता हुआ देखना चाहता है। तो क्या सच्ची में चाइना पाकिस्तान का दोस्त है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान को अपने कर्ज के बोझ से गुलाम बनाने चीन इस वक्त जिन्नालैंड की तबाही का मंजर चुपचाप देख रहा है। जो चीन हर वक्त पाकिस्तान की मदद के लिए दिल खोलकर आगे खड़ा रहता था, वही चीन अब पाकिस्तान को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालने पर आमादा है। क्या आपने चीन को पूरा ग्वादर पोर्ट 44 इयर्स की लीज पर दे दिया, और जो हमें हालात नजर आ रहे हैं, उन हालात के अंदर आप पैसा रीपे करने की पोजीशन में नहीं है। अब ये 95 बिलियन डॉलर्स पे आ गया है, और अगर इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहा और आप पे नहीं कर सके, तो ये एंड ऑफ द टर्म 44 इयर्स के अंदर ये $1 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा, और आपकी कैपेसिटी नहीं होगी कि आप पे कर सकें। चुनांचे जिस तरह ग्वादर पोर्ट को अयूब खान के दौर में ओमान से खरीदा गया था पैसे देकर, इसी तरह आपसे चीन ये फैसला करवाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि आप पे नहीं कर सके, अब ये हमारा हो गया। आप चीन की जगह अगर ये पोर्ट आप अमेरिका को देते फॉर डिस्कशन से, अगर ये अमेरिकन पोर्ट हो जाती और यहां पर अमेरिकन सबमरीन जिस तरह चाइनीज सबमरीन खड़ी होती, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को डूबने देता जिस तरह आज चाइना डूबने दे रहा है? आज चाइना पाकिस्तान को रेस्क्यू क्यों नहीं कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। आपने तो कहा था कि शहद से ज्यादा मीठी ये दोस्ती है, शहबाज शरीफ ने कहा था। आपने तो ये कहा था कि हमारी यहां से ज्यादा ऊंची ये दोस्ती है, और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि समुद्र से ज्यादा गहरी ये दोस्ती है। अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो फिर ये बताया जाए कि चीन की इस दोस्ती के नतीजे में पाकिस्तान जिन इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है, इसमें चीन की तरफ क्यों नहीं रुख किया जा रहा है? आईएमएफ से पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? आईएमएफ तो अमेरिका का दूसरा नाम है। आईएमएफ का गवर्नर
बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन अमेरिका है, अमेरिकन सेक्रेटरी ट्रेजरी है। आपको अमेरिका से मदद की क्यों जरूरत पड़ रही है? व्हाई नॉट चाइना? वेयर इज चाइनीज हेल्प कमिंग टू यू नाउ? If you are so friendly with China and gone to the Chinese camp, this is one of the most important things for Pakistanis to understand, that China is not going to help Pakistan and rescue Pakistan in the rainy days. कश्मीर जब 370 एब्रोगेट हुआ, मोदी ने जब एब्रोगेट किया, उस वक्त चाइना ने सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के हक में आवाज क्यों नहीं उठाई? उसकी जस्टिफिकेशन भी थी, बिकॉज चाइना इज ए नेबर। कश्मीर का एक पार्ट, अक्साई का इलाका, जनरल अयूब खान ने चाइना को हाथ में रखकर, ट्रे में रखकर दिया तोहफे के तौर पे। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। आपने चाइना की हेल्प की कश्मीर के अंदर, और आज कश्मीर पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बना। They abrogated Article 370 in violation to the United Nations resolutions. Where was the Chinese voice? Where was the Chinese veto? Why didn't China raise voice? अमेरिका को तो आप क्रिटिसाइज कर देते हैं थोड़ी सी बात पर। मैं आपसे, आप पाकिस्तान के उन तमाम उलमा से भी पूछना चाहता हूं, दोज रिलीजियस क्लेरिक्स जो इतनी बड़ी बड़ी आवाजें उठाते हैं कि यहां पर डिसेक्रेशन हो गया, यहां पे ये हो गया, यहां पर इस्लाम खतरे में आ गया, वो मुझे ये जवाब दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर वो कौन सा वाकया पेश आया जब मुसलमानों ने, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के साथ एग्रीमेंट किया। चाइना मुशरिकीन का पार्ट है, अमेरिका अहले किताब है, अहले किताब के साथ इस्लाम के अंदर, इस्लामी तारीख के अंदर एग्रीमेंट्स हुई हैं, मुशरिकीन के साथ कभी एग्रीमेंट्स नहीं हुई हैं। आप अमेरिका को डैमेज करने के लिए तो बड़ी लंबी जबानें खोल देते हैं, उस वक्त इस्लाम को याद नहीं आता कि मुशरिकीन और अहले किताब के अंदर फर्क क्या है। चीन बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि हम इस तरह करें। उनके लिए बेहतर होगा कि हम उनके साथ बैठ जाएं कि यार थोड़े से हमको और पैसे दे दो, जो आमतौर पे वो करता रहा है पहले, और हम उन्हीं से पैसे लेकर उनको वापस करते रहे। ये पाकिस्तान के एक रवैया है। हाँ, ये तो हार्ड फैक्ट है ना। हमने ये जो, सर देखें, जो 100 बिलियन का कर्ज लिया है, ये हमने कर्ज ले लेके ही बढ़ाया है ना। और हमने ये जो कर्ज लिया, ये क्यों लिया? कर्ज वापस करने के लिए। हमने कभी, अपने पास तो कमाई नहीं होती है, हमने तो मुल्क ए से लेकर मुल्क बी को दिया है, इंस्टीट्यूशन ए से लेकर इंस्टीट्यूशन बी को दिया है। तो वही मेरे ख्याल से अब हमें बहरहाल, अब जो IMF जो प्रोग्राम आ रहा है वो सिर्फ इसलिए तो नहीं बहाल होगा कि हमने रुपए की कदर हकीकी कर दी, जो कि हमें करनी थी। ये जो हमने अपने अंदर अपने लिए अजाब बनाया हुआ है, मिसाल के तौर पर एनर्जी सेक्टर, जो कि उनके प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा है, उनकी शर्त है कि इसको आप करें, 4000 अरब रुपए के अपने गर्दिशी कर्ज़ों से जान छुड़ाएं या इसका एक निज़ाम बनाएं, ये सब्सिडीज़ जो हैं इनको ख़त्म करें, इस पूरे निज़ाम को असर नौ तश्कील दें, उसके लिए बेहतरी करें। उसके लिए हमारी हुकूमत कितनी तैयार है, और ये जो चंद माह हैं इस हुकूमत के पास, उसमें इसको किए बगैर कैसे काम चल सकेगा? सर, इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ, जो असल इशू है वो ये है कि हुकूमत ये कह रही है कि आइंदा, जैसे कि 1 जनवरी से हम, या जनवरी या फरवरी से ऐसे रेट्स कर देंगे कि जो हमारे अखराजात हैं उस हिसाब से हम रेट कर देंगे, लेकिन जो पिछला नुकसान हो गया वो रहने दो। IMF कह रही है नहीं, जो पिछला नुकसान 1 जुलाई से हुआ है वो भी पूरा करो। अच्छा, वो अब बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए करना है। यू अंडरस्टैंड कि इतने 10-10 रुपये अगर बढ़ा देते हैं, 6-6, 8-8 रुपये पर यूनिट, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हुआ था जब हमने रेट्स बढ़ाए थे, तो जो पंजाब की जो डिस्कोज हैं, जिससे सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, सिंध और KP और बलूचिस्तान से बहुत रिलेटिवली कम पैसे मिलते हैं, वहाँ से एक हाई परसेंटेज मिलती है, वहाँ पे भी परसेंटेज गिर गई थी। लेकिन मुझे अब पता चला है, सिंध नहीं, कराची से तो मिलते हैं सर, कराची से, मतलब लेकिन फिर भी कराची में भी उतने नहीं मिलते जितने कि इस्लामाबाद या फैसलाबाद से मिलते हैं। तो लेकिन अब इन्होंने जो है, मुझे आज पता चला है कि इन्होंने एक्चुअली वो 92% पे ले आए हैं पिछले पूरे 6 महीने मिलाकर। तो इन्होंने अच्छा काम किया है, वहाँ तक तो ये लेकर आ गए हैं। 92-93 से ज़्यादा कलेक्शन हो नहीं सकती अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस से बिल नहीं आते जिनकी आप बिजली नहीं काट सकते। मिसाल के तौर पर अगर एक हस्पताल बिजली नहीं दे रहा, आपको बिल नहीं दे रहा है, हस्पताल की बिजली आप नहीं काट सकते। हुकूमत के अस्पताल होते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस होते हैं।